वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट टीसीएल कॉलेज जांजगीर। आज हम आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, अवधारणाएं एवं गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। सबसे प्रमुख कारण है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। उसका जो शोषण परक नीतियाँ थी, जिससे लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ, वो थी। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कुछ सकारात्मक पहलू भी थे, जैसे ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को एक ही शासन के अंतर्गत ला दिया। पूरे देश में सभी लोगों के बीच में आपसी संपर्क स्थापित किया, जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। पंडित नेहरू ने लिखा है, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, परंतु उसने सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया। दूसरा प्रमुख कारण है पाश्चात्य दर्शन और शिक्षा। इस समय तक यूरोप के देशों में विचारधारा की लहर दौड़ रही थी। जर्मनी, इटली के एकीकरण हो चुके थे। साथ ही ब्रिटिश शासन ने जो भारत में शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की, उनका प्रारंभिक उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए क्लर्क तैयार करना। परंतु लोग शिक्षित होने से धीरे धीरे पाश्चात्य दर्शन के साहित्यों को पढ़ने लगे और उनसे प्रभावित होने लगे, और धीरे धीरे दूसरे देशों की तरह भी यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों के मन में जन्म लिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। परिवहन व संचार साधनों के विकास ने भारतीय लोगों को, सभी राज्य के लोगों को एक दूसरे के समीप ला दिया। उनके संपर्क में वृद्धि हुई। साहित्य और समाचार पत्रों की भी राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख भूमिका रही है। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी लेख लोगों को ब्रिटिश शासन के कमियों, उनकी नीतियों से अवगत कराया और भारतीय जनमानस को अपने अनुकूल ढालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं: हिंदू पैट्रियाट, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, रस्तगोपतार, केसरी, मराठा, ट्रिब्यून आदि। समाज सुधारकों के प्रयास ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि के कार्यों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद के प्रति अपनी अमिट छाप छोड़ी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ भी इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार थी। किसानों, मजदूरों, दस्तकारों सभी का शोषण किया गया। किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क लगाया गया ताकि भारतीय सामान विदेशों में जाकर महंगा पड़े, और जबकि विदेशी सामानों पर आयात शुल्क घटा दिया गया ताकि विदेशी सामान सस्ता पड़े और लोग अधिक से अधिक विदेशी सामानों का उपभोग करें। इस प्रकार से भारतीय हस्तकरघा उद्योगों का पतन हुआ। इस नीतियों से भारत के लोगों में आक्रोश था। भारत के लोगों में धीरे धीरे अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम जोन्स जैसे व्यक्तियों ने पुरानी प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित तथ्यों, पुस्तकों, ग्रंथों आदि का अनुवाद किया, जिससे सर्व साधारण को ये पुस्तकें सुलभ हो सकी और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ।
ऐसे ग्रंथों में राष्ट्रवादी नेताओं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शिवाजी आदि से संबंधित पुस्तकों ग्रंथों का प्रकाशन एवं अनुवाद किया गया। प्राचीन साहित्य, दर्शन, कला, विज्ञान, वास्तुशिल्प, राजनीति को प्रमुखता दी जाने लगी। एक प्रमुख कारण है अंग्रेजों की जाति अहंकार और भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण। अंग्रेज अपने आप को उच्च श्रेणी का मानते थे और भारतीयों को तुच्छ मानते थे। नौकरियों में भी भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था, उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था, सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। इस प्रकार से भारतीयों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। एक प्रमुख जो कारण है जो राष्ट्रवाद के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने राष्ट्रवाद के उदय को अवश्यंभावी बना दिया, ये थी लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1877 में जब अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने की समस्या थी, देश त्राही त्राही कर रहा था और ऐसी स्थिति में दिल्ली में दरबार का आयोजन कर अपार राशि व्यय की गई। आंग्ल अफगान युद्ध में अपार जनधन की क्षति हुई और देश को या ब्रिटिश शासन को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों पर अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। ब्रिटिश अधिकारी बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे, परंतु भारतीय नहीं। सूती कपड़े से आयात कर हटाकर ब्रिटिश सेना उद्योगपतियों की मदद और देसी हस्तकरघा उद्योगों का पतन, ये थी लिटन की नीतियाँ। इन नीतियों ने राष्ट्रवाद के उदय का ये नीतियाँ बहुत प्रमुख कारण बनी। एक तात्कालिक कारण भी माना जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। लिटन के बाद लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बने। उसने न्यायिक सुधार का प्रयास किया। इसके तहत सभी व्यक्तियों को एक ही न्याय प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। पहले न्याय प्रणाली में ऐसा था कि ब्रिटिश अधिकारियों का मुकदमा केवल ब्रिटिश जज ही सुन सकते थे। ऐसी बहुत सारी विसंगतियों को इसने दूर करने का प्रयास किया। इसका सभी अंग्रेज़ों द्वारा एकजुट होकर विरोध किया गया। इस बात से भारतीय जनमानस में भी एकता के साथ अपनी मांगों को रखने का विचार उत्पन्न हुआ। ये थे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कौन कौन सी गतिविधियां उस समय शामिल थी। तो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व बहुत सारे संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। राज्यवार हम पढ़ेंगे तो बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बंगाल में सर्वप्रथम 1821 में स्पेन में एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। इसका जश्न मनाने के लिए कलकत्ता में एक जलसे का आयोजन किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। इससे विदेशी विचारधाराएं, पाश्चात्य विचारधारा भारत में फैली। इसके बाद 1836 में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में प्रथम राजनीतिक संगठन उत्पन्न हुआ, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई।
1844 में बंगाल ब्रिटिश भारत समाज की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था भारत के लोगों की वास्तविक दशा की जानकारी हासिल करना और उसे समस्त विश्व में फैलाना एवं सामाजिक कल्याण के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों को लागू करना। 1851 में पूर्ववर्ती दो संगठन जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश भारत समाज को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसने प्रार्थना पत्र द्वारा ब्रिटिश शासन को मांग भेजने का योजना बनाया। इसने विधानसभा की स्थापना, न्याय व्यवस्था को कार्यकारिणी से अलग करना, उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी, विभिन्न करों में कमी आदि मांगें ब्रिटिश शासन के समक्ष रखी। 1853 के चार्टर में कुछ मांगों को मान भी लिया गया। 1875 में बाबू शिशिर घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीति की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसने मध्यम वर्ग के साथ साथ जनसाधारण को भी आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। सिविल सेवा में आयु घटाने का इसने विरोध किया। इस कारण से इनका यह आंदोलन भारतीय सिविल सेवा आंदोलन कहलाया। बम्बई में इस समय जो राजनीतिक संस्थाएं बनी उनमें सर्वप्रथम थी 1852 में बम्बई एसोसिएशन। बंगाल में हमने देखा 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार से 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इनका कार्यक्रम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तरह ही था। प्रार्थना पत्र के द्वारा ब्रिटिश शासन के समक्ष विभिन्न प्रकार की मांगों को प्रस्तुत करना। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी आदि लोगों द्वारा की गई। इसने लीटन की दमनकारी नीति और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इस संगठन की स्थापना हुई थी। 1870 में जस्टिस रानाडे, एस.एच. चिपलंकर, जी.वी. जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। इसने जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य किया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के साथ मिलकर इसने राष्ट्रीय भावना को जगाने का कार्य किया एवं राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्य किए। मद्रास की संस्थाओं में 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कलकत्ता में स्थापित हुई थी उसकी एक शाखा थी और इसका कार्यक्रम भी उसी के आधार पर आधारित था। इसने भी प्रार्थना पत्र द्वारा ब्रिटिश शासन को विभिन्न प्रकार की मांगें भेजी। 1884 में जी. सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम.वी. राघवाचारी आदि लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। मद्रास की स्थानीय संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया। इन्होंने विधान परिषद के विस्तार, भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि, न्याय विभाग को राजस्व विभाग से अलग करने की मांग आदि इस प्रकार की विभिन्न मांगें रखी। इस प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में ये सब गतिविधियों का विशेष महत्व था, जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय को गति प्रदान की और आगे चलकर फिर देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी की लड़ाई तक आगे बढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।